हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम फिर से आपका स्वागत करते हैं आपका प्यारा चैनल लेबोरियस क्लासेस में। हमने पिछले वीडियो में बता दिए हैं बाबू, पिछले वीडियो में क्या बताया है कि आईटीआई का फॉर्म भरा रहा है। आईटीआई का फॉर्म भरने में कितना फी लग रहा है, कौन जाति को कितना आरक्षण मिला है, आरक्षित कितना सीटें होती है, आईटीआई में कितना सीटें है, आईटीआई में क्या क्या पूछता है, हम ये बातें क्या करनी है बता चुके हैं। ठीक हो सकता है इस वीडियो में थोड़ा बहुत हम बता देंगे आईटीआई में कितने नंबर का क्वेश्चन आता है और कितना करना है तो पास हो पाओगे या तुमको सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। ठीक, फार्म किस लिए भरा आईटीआई के लिए सोचो तो इसलिए भर रहा हूँ सरकारी कॉलेज मिले, तब अब उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। जब प्रवेश परीक्षा देना है तो पढ़ना जरूरी है ना। तो आपको हम आज के वीडियो में हम जानेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बाबू टॉपिक, जो टॉपिक है जो एकदम कंफर्म है कि आपको एग्जाम में उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हम दावे के साथ कर सकते हैं। बहुत बाबू इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करेंगे हम सब्जेक्ट वाइज, हर एक सब्जेक्ट का। आप देख रहे हैं लिखे हुए हैं आईटीआई सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 2023 लेटेस्ट बाबू है। टॉपिक तो बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन उसमें पढ़ना क्या है वो हम छाट के आप लोगों को दिए हैं। तो देखो देखेंगे बहुत कम टॉपिक आप लोगों को दिए हैं, क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, ऐसे इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम ग्रांटेड है, लिख के रख लीजिए। आपका क्वेश्चन ना तो 80% क्वेश्चन जितना टॉपिक दिया है सबसे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और उसमें भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन टॉपिक है। तो और कुछ बता देंगे, बुक भी आप लोगों को रिकमेंडेड करेंगे, बुक भी थोड़ा बहुत ले लीजिए। हम तो कहेंगे आप मॉडल सेट रखिए अपने मेरी जो आईटीआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट होता है ना, उसको मारने के लिए उसको रंगिए। ठीक है, मॉडल सेट रखना बहुत जरूरी है। ठीक है छोटू, अब देखो अब हम लोग जानते हैं इसी वीडियो के बारे में। देखो छोटू, अब हम लोग बात किसका करेंगे बाबू लोग, आईटीआई सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 2023 का। ठीक, अब वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है, ठीक है ना। आप तो देखिए पहला सब्जेक्ट था होगा मैथ, आप लोगों को सबको मैथ में पता होगा क्या क्या पूछता है, नहीं पता होगा देखो अब आज हम लोग बता देते हैं। इसका सिलेबस अपने साइट पर भी डाल दिया जाएगा, जिसको आप लोग जरूर साइट पर विजिट कीजिए। ठीक, आपको सारा सिलेबस मॉडल सेट वहां पर मिलेगा बाबू, डे बाय डे मिलेगा। ठीक है, अब अपलोड नहीं धीरे धीरे अपलोड किया जा रहा है क्योंकि न्यू डालना है ना। तो अब देखिए हम लोग बात करेंगे मैथ का। मैथ आपके एग्जाम में बाबू देखो कितना नंबर का होता है। आप लोगों को सिनेरियो बता दे रहे हैं, थोड़ा बहुत छोटा बहुत देखें, देख लो आप लोग यहाँ पर खाना बता देंगे मैथ के बारे में। तो बाबू देखो मैथ में कितना क्वेश्चन होता है 50। कुल प्रश्न कितना पूछ जाता है 50। एक प्रश्न कितने नंबर का होता है छोटू? एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 1 गुणा 2 यानी 50 गुणा 2 बराबर 100। मैंने आपका टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है मैथ से। और उसी पर का जस्ट यही प्रक्रिया इसमें होता है, इसमें भी 50 क्वेश्चन, साइंस में भी 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें 100 नंबर का ये भी होता है। ठीक है, ये भी सेम वैसा ही जनरल नॉलेज भी है। जनरल नॉलेज में भी कितना नंबर का 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 को क्वेश्चन पूछा जाता है कितने नंबर का 100 नंबर का। सब में 100 100 100 सब कितने कितने नंबर का होता है 100 नंबर का। ये कितने नंबर का 100, ये कितने नंबर का 100, तो तीनों मिलाएगा तो कितना नंबर हो गया 300 नंबर का क्वेश्चन पूछा ना। 300 नंबर में आपको कितना लाना है 180 या 210 काफी है, उतने में आपको बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा। हम तो गंगा मेहनत करिए और अच्छे से और पूरा 300 क्वेश्चन टच कीजिए। छोड़ो दिक्कत क्या है, नेगेटिव मार्क्स जब ये नहीं है तो अब देखो तो आपको समय कितना मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट, उसी में आपको हल करना है। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मैथ का सिलेबस क्या है, मैथ में पढ़ना क्या क्या है वो चीज देख लेते हैं आईटीआई के लिए। ठीक, तो आपको देखते हैं फर्स्ट नंबर पे क्या मिल रहा है बाबू, ट्रिगोनोमेट्री मिल रहा है बाबू। इसको इंपॉर्टेंट रखना है। ठीक, ये आपको पूछ सकते हैं, इसको जरूर पढ़ना ही पढ़ना है। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री मतलब होता है त्रिकोणमिति, आपको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन फिक्स रहेगा, आपको क्वेश्चन जरूर लगेगा इससे। सेकंड नंबर पर आता है जियोमेट्री, ज्यामिति, और थर्ड नंबर पर आता है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट, और आता है फोर्थ नंबर पर प्रायिकता। ठीक, जिसमें स्टैटिक्स में पूछता है, सांख्यिकी से भी क्वेश्चन आता है, थोड़ा बहुत क्षेत्रमिति से भी। क्षेत्रमिति से का वेटेज एक उस समय था जब ज्यादा रहता था, लेकिन अब थोड़ा बहुत कम हो चुका है लगभग। क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन आता है। बहुपद बाबू, बहुपद हम एक एक चीज का नाम लेंगे। अलजेब्रा इसमें बीजगणित बाबू, बीजगणित के अंदर बहुपद भी आएगा, 2 चरण रैखिक समीकरण भी आएगा। जितना 100 रुपए का जितना भी वैल्यू होता है सब कितना आ जाएगा
अलजेब्रा में आ जाएगा, इसलिए भी यहाँ पर अलजेब्रा अलजेब्रा आप लोगों को कर लेना है, जो अलजेब्रा सोर्स ऑफ क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो फिर आपको क्या है, बहुपद होगी या फिर लॉग से क्वेश्चन आएगा थोड़ा बहुत, और संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन देता है। ठीक है चलो, ठीक है। अब देखो अनुपात समानुपात से भी पूछेगा, रेशियो से, लाभ हानि से भी क्वेश्चन देता है, और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से भी, सीआईएसआई से, और प्रतिशत से भी देता है। देखो यहाँ पर लिखे भी हुआ है अलजेब्रा, इसको जरूर हम पढ़ रहे हैं, इससे क्वेश्चन आ सकता है फिक्स है एकदम। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ से भी क्वेश्चन पूछता है, एवरेज से भी पूछता है, औसत से, और सेट थ्योरी माने समुच्चय से भी क्वेश्चन पूछता है। मतलब कहने का मतलब लगभग 11th 10th मिला के बाद क्वेश्चन पूछता है दोनों। ठीक है, तो हम तो कहेंगे आप लोग जो भी 9th 10th और सब पास किए हैं या 11th 12th पास कर दिए बाबू, उनके लिए तो मैथ इजी होना चाहिए, क्योंकि मैथ देखो मैथ का क्वेश्चन बढ़िया अच्छा खासा रहता है। मैथ में पकड़ रहेगा तो क्वेश्चन मार्क आएगा बढ़िया से। और जो ये टॉपिक वो बताया ना आपको, आपके लिए इतना टॉपिक काफी है छोटू, काफी है आपके लिए इतना टॉपिक जितना बता दिया आपको एग्जाम देने के लिए। ठीक है, ज्यादा का चक्कर तो नहीं पड़ना है ना, तो ज्यादा के चक्कर में पड़ते तो कहानी गोल हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही गोल को घूमते करते वैसे भी गोल हो जाएगा। अब देखो साइंस में, अब साइंस कितने नंबर का है, 100 नंबर का। इसमें भी यही सिनेरियो, 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 100 नंबर का। ठीक, टोटल कितना फोकस साइंस पूछेगा, 100 नंबर का। तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री पूछता है, बायो नहीं पूछता है। आपके लिए बड़ी अहोभाग्य तुम लोगों का जी, फिजिक्स की केमिस्ट्री खाली पूछ रहा है। धन है तुम लोग, देखो तुम लोग राज करो। साइंस से क्वेश्चन आपको कितने नंबर का पूछेगा, 100 नंबर का, यानी टोटल प्रश्न कितना है, 50। 50 में कौ क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 100 नंबर की ये पूरी पूछेगा। ठीक है, तो इसमें एक बार आप लोगों के लिए बहुत आसान है छोटे लोग ना, बहुत आसान है कि बायोलॉजी नहीं दिया है आपको, खाली फिजिक्स से केमिस्ट्री पे कहानी गोल गोल है, तो तुम लोग खुद गोल मटोल हो जाता है। ठीक है ना, तो फिजिक्स में क्या पूछता है, पहली कहानी में मेजरमेंट माने मापन और मात्रक, याद करना सब फिक्स है एकदम। और 11th क्लास का तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है ना, माने विमीय सूत्र और विमीय तुमको याद चाहिए, दिमाग में चाहिए तभी आएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछेगा। अब देखो सेकंड नंबर आता है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है ये, और मोशन और रेस्ट, गति और विराम, ये भी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पर जितना लिखा है वो बहुत कम छाट के लिखे तुम लोगों को लिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए आप लोग लाइक किया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करने में तुमको पैसा लगता है जी। देखो अब आता है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन फिक्स है क्वेश्चन आएगा इससे भी। ठीक है, अब यहाँ पर हम जितना टॉपिक बता रहे हैं ना, मैथ हो या साइंस हो या जनरल नॉलेज होगा, ठीक है, हम आप लोगों के लिए पहले ही टॉपिक को शॉर्ट कर दिए हैं ताकि आप लोगों के लिए भार ना पड़े। नहीं तो देखिएगा टॉपिक इतना लंबा टॉपिक, इतना लंबा है लोगों का, इसका तो डबल टॉपिक था, उसमें से छाटे आप लोगों के इंपॉर्टेंट। ग्रेविटेशन हो गया, ग्रेविटेशन से पूछेगा क्वेश्चन, विराम और गति से पूछेगा, मापन और मात्रक से पूछेगा। अब देखो कार्य शक्ति और ऊर्जा से भी क्वेश्चन आएगा, फिक्स है, इसको भी पढ़ लेना है अच्छा से। लाइट माने प्रकाश चैप्टर जो ऑप्टिक्स पढ़ा है ना, प्रकाशिकी, प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन ये सब होता है, पढ़ा है ना, इससे भी क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा पूछता है। ठीक है, मैग्नेट माने चुंबक से, चुंबक चैप्टर है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे और चुंबकीय पदार्थ से पढ़ना है ना फिजिक्स में, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। और देखो हीट से, ऊष्मा से भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, अब आता है अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी माने विद्युत धारा से क्वेश्चन पूछेगा। छोटे विद्युत धारा से क्वेश्चन पूछेगा, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा, इन दोनों से क्वेश्चन देता है। विद्युत धारा आपको पढ़ना है, विद्युत चैप्टर आईटीआई करने जा रहे हो तो विद्युत चैप्टर तुमको आना ही चाहिए कदा। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तुम लोग क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट तुम लोग क्या होता है छोटे लोग, सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुम लोगों के लिए इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और फिटर होता है ना, इसमें फिक्स इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बात को बुरा नहीं मानना है, कहा सुनना अच्छा लगता है तुम लोगों को, इसलिए बोल देते हैं। और देखो लास्ट क्या है, साउंड है, आवाज और तरंग, इससे भी आपको क्वेश्चन अच्छा खासा पूछता है। ठीक है छोटू, जो इतना फिजिक्स से कोई टॉपिक है गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 गो टॉपिक को पढ़ना है खाली फिजिक्स में छोटू। मैथ में गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 गो टॉपिक मैथ में नहीं खत्म होगा जी, या सबका सेट मारना है। इसमें से प्रोबेबिलिटी या सीरीज में जो आराम से खत्म होगा, बहुपद खत्म होगा, नंबर सिस्टम खत्म होगा, प्रोबेबिलिटी रूल सही करता होगा, परसेंटेज भी करता होगा, एलसीएम से भी करता है, एवरेज भी करता है, थोड़ा बहुत का क्वेश्चन तुमको क्लियर करना है। अब आते हैं फिजिक्स हो गया, आते हैं केमिस्ट्री की तरफ।
केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री तो थोड़ा बहुत लंबा है, थोड़ा बहुत है तो लंबा है, तो लंबा सिखा लेना है, हम लोग अपना काम करना है। ठीक, देखो ध्यान से अब देखो, ठीक है। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कॉर्नर में दिया है लाल रंग का सब्सक्राइब करने का ऑप्शन, उसको जरूर दबा। अब देखो केमिस्ट्री में बेसिक केमिस्ट्री पूछेगा, माने जो पदार्थ हो गया, ऊष्मा हो गया, ऐसा जितना हो गया बेसिक, माने जितना भी तत्व संकेत समझ जाते हैं सब, वो सब पढ़ लेना है बढ़िया से, ठीक है ना। एक बार रिवीजन कर लेना, याद हो जाएगा। फिर आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन देगा, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन देगा, बेसिक केमिस्ट्री से देगा, मेटल और नॉन मेटल, धातु और धातु भी पढ़ना है बढ़िया से, ठीक है। फिर पढ़ना है आप लोगों को मोल कांसेप्ट, मोल बाबू कांसेप्ट पढ़ना है, मोल कांसेप्ट से न्यूमेरिकल देगा बनाने के लिए, आप फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल देगा, किससे, लाइट से देगा, मेजरमेंट से देगा, मोशन रेट से देगा, ग्रेविटेशन से देगा, ये 3-4 चैप्टर से बाबू आपको न्यूमेरिकल देगा ही देगा। तो आपको मोल कांसेप्ट पढ़ना है, मोल के बारे में, मोल क्या होता है, मोल का फार्मूला क्या होता है, मोल का निकालते कैसे हैं, ये सब पढ़ लेना है। फिर पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन क्रिया पढ़ना है छोटा लोग, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अवकरण, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। पूछता है ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेता है, अवकरण संख्या कितना है किसी भी तत्व का, या ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। फिर पूछता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक नहीं समझा ना, कल आईयूपीएससी नाम लिखा है, कब आईयूपीएससी इंस्टीट्यूट पैक कहते हैं, इसको पढ़ा है कभी, इसको आईयूपीएससी, ये बाबू पूछता है केमिस्ट्री में, ठीक है। इसका नाम पूछेगा, इसका संरचना पूछ लेगा, ठीक है ना। इसको पढ़ लेना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन पढ़ लेना है, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ना है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, जिसमें आ जाएगा तुम्हारा अवक्षेपण अभिक्रिया, जितना अभिक्रिया है सब बाबू बढ़िया से पढ़ लेना है मन लगा के। फिर आएगा केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन पढ़ना है, बंधन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से तत्व कैसे जुड़ता है आपस में, सब पढ़ लेना है, बढ़िया है। हमको ऐसा लगता है आपको समझ में आता होगा, तो थम्स अप कीजिए। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाबू पढ़ना है, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन। हाँ, एक चीज लेकिन आप भूल गए, हाइड्रोजन बाबू पढ़ लेना, हाइड्रोजन के बारे में जरूर पढ़ना है, हाइड्रोजन पूछ लिया सब, ठीक है। फिर विलयन पढ़ लेना, फिर उसके बाद मैटर, पदार्थ के गुण और प्रभाव, पदार्थ और पदार्थ का गुण भी पूछेगा थोड़ा बहुत, ठोस द्रव्य से पढ़ा है ना। फिर हाइड्रोजन पढ़ लेना, यही है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का टॉपिक, कुछ खास नहीं है अभी बाबू। 50 क्वेश्चन आ रहा है, 50 क्वेश्चन कम पूछ रहा है, हो सकता है 125 से 125 से है, कम पूछ रहा है, ठीक है। अब आते हैं जनरल नॉलेज में, यही बाबू 100 नंबर का होता है, इसमें भी 50 क्वेश्चन होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक। बता चुके हैं, सुन के बोर हो गया होगा, दिमाग में घुस गया होगा, 2 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है। अब इसमें क्या कहा था, इसको देख लो एक बार, फेमस बुक एंड ऑथर्स नेम, वीडियो लंबा होगा, उसके लिए क्या किया जाए थोड़ा बहुत समझो तुम लोग भी, कहा लंबा होगा, समझना तो लंबा नहीं करेगा। इसमें क्या कहा है, फेमस बुक एंड ऑथर्स नेम, कहने का मतलब जितना भी प्रसिद्ध किताबें हैं, जिससे लिखा गया है किताबें प्रसिद्ध में। लुसेंट का देखो, लुसेंट का बुक है ना बाबू, लुसेंट तुम्हारा साइंस और जनरल नॉलेज दोनों क्लियर कर देगा। और लुसेंट के पीछे दिया होगा एक विविध दिया, तो सबसे पीछे जाना विविध दिया होगा, वो सब आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। एक फेमस बुक और ऑथर नेम, जो किताब की जो प्रमुख किताबें लिखे हैं इतिहास में, उनका नाम और वो किताब का नाम। भारतीय इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है, माने भारतीय संसद के बारे में, कितना सीधे होता है भारतीय संसद, क्या होता है, ये सब पढ़ना है, ठीक है। फिर जियोग्राफी, भूगोल के बारे में पढ़ लेना है। आपको बता ही दिए बुक पढ़ने में, देखो बुक में कब से कौन बुक, आर.एस. अग्रवाल का मैथ हो गया, लुसेंट का जनरल नॉलेज हो गया, काफी है। अब देखो जियोग्राफी हो गया, जियोलॉजी से क्वेश्चन पूछेगा, हिस्ट्री, कल्चर, फेस्टिवल, अब फेस्टिवल पढ़ लेना, कौन सा राज्य में कौन सा पर्व मनाया जाता है, इसे बहुत पढ़ लेना, ठीक है ना। सभ्यता भी पढ़ लेना, पर कैसा होता है, हाँ खिलाड़ियों के नाम याद कर लेना, पूछ देगा, क्योंकि आजकल आईपीएल चल रहा है। आप बताओ बेसिक जी के बाबू, स्टैटिक जी याद कर लेना, मंत्री कौन कहाँ के है, कहाँ पर क्या सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ा दुनिया का सबसे लंबा पठार, सबसे ऊंचा पठार, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, इससे बाबू का करना याद कर लेना है, सब बेसिक जी के ही सब होता है। अब देखो कुछ दुनिया में जो नया नया खोज हुआ है उसको भी याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है देखो, इन्वेंशन है वर्ल्ड, जो आधुनिक में खोज हुआ है उसका भी है, और पीछे खोज हुआ है उसका भी याद कर लेना है, खोज रेडियो का खोज, टीवी का खोज, मोबाइल का खोज, सब का खोज कौन के थे सब याद कर लेना है।
फिर भारतीय राजनीति के बारे में पढ़ लेना है, थोड़ा बहुत भारतीय संविधान के मतलब राजनीति का मतलब क्या, संविधान के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना है पॉलिटिक्स में। फिर भारतीय इकोनॉमिक्स माने भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ लेना है थोड़ा बहुत। और मेन जो का डेट है, डेट जरूर पढ़ लेना, ठीक है, कि कौन पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। हम कहेंगे बाबू लुसेंट जो है ना, लुसेंट के पीछे जाओगे तुमको सब मिल जाएगा। देखो तुमको दिखा रहा है एक बार, देखो ये है लुसेंट है ना बाबू, लुसेंट है। सीधे इसको आगे नहीं, सीधे इसका पीछे जाना है बेसिक चीज के लिए। सीधे पीछे जाओ, सीधे पीछे जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा है विविध, विविध लिखा है ना, विविध को क्या करना है, पढ़ लेना है बढ़िया से। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ बेसिक कंप्यूटर होगा, खेल कूद, देखो स्पोर्ट के बारे में दिया है, खेल कूद के बारे में ये भी पढ़ लेना है। फिर क्या दिया है आपको, देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत देखो कंप्यूटर के बारे में दिया है, बेसिक कंप्यूटर, क्योंकि जीके में बेसिक कंप्यूटर भी पूछता है। छोटो आईटी करने जा रहे हो ना, तो बेसिक कंप्यूटर पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। आपको दिखा दिए, यही बुक खरीद लेना है आपको मार्केट से, अच्छा रहेगा आप चीज के लिए। इस बुक में लुसेंट में आपको जनरल नॉलेज और साइंस दोनों क्लियर हो जाएगा। और मैथ्स के लिए बताएं कि आगे सवाल या तो 8, 9, 10, 11 का मैथ्स पढ़ लेना बाबू बढ़िया से, काफी है, ठीक है ना। अब ये टॉपिक बताए हैं तीनों का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। अगर ये पढ़ दिया तो फिर से तुम्हारा एकदम ग्रांटेड तो निकलेगा, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही रन करते हैं। चलिए धन्यवाद, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।